ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। कर्म फलदाता शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 को गुरु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस साल के अंत तक यानी कि 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हैं, जो कि 14 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि न्याय, कर्म, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, चमड़ा, गरीब, मजदूर, जुडिशरी, बीमारी, ऑयल इंडस्ट्री, रात, काली वस्तुएं, लोहा, निर्माण, फैक्ट्री, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। तो वही राहु को जुनून, आकस्मिक घटनाएं, चोरी, भय, चलचित्र, फोटोग्राफी, इंटरनेट, तंत्र मंत्र, जेल, इलीगल कार्यों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मकर राशि वालों के जीवन में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मकर राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की तो आपके प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान के स्वामी होकर आपकी राशि से सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं। 14 नवंबर तक ये वक्री हैं, उसके बाद ये मार्गी होंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु का जो गोचर है वह आपकी राशि से तीसरे भाव में है। तो जैसे ही शनिदेव राहु के नक्षत्र में आएंगे तो यह समय जो रहेगा 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक, यह आपके जीवन में सफलता प्रदायक रहने वाला है। आप अभी तक जो भी आपके अटके हुए कार्य थे या किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे थे तो उन चिंताओं से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही यह समय अवधि आपके वाणी के लिए अच्छी रहने वाली है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि द्वितीय स्थान में बैठे हैं, जब राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हो जाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति से झूठ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन होगा क्या कि आप सीधी मुंह पर बात करेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से आपके साथ में आपके जो रिलेटिव हैं उनके साथ में किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो द्वितीय स्थान में शनिदेव के होने की वजह से यह समय धन प्रदायक आपके लिए रहने वाला है। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। ऐसे लोग जो कि इमेज ब्रांडिंग वगैरह का काम करते हैं अथवा इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। थर्ड हाउस में राहु का गोचर हो रहा है। शनि द्वितीय स्थान में राहु के नक्षत्र में है। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि आप में साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। आप चीज़ों को करना चाहेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो यह स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5 का अंतिम चरण। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो आप परिश्रम करेंगे मकर राशि वालों, उसका 20% तो आपको कम ही मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर धन लाभ आपको होगा, आप धन भी कमाएंगे और धन को संचित करने की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि आपको किसी भी व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। आपको OTP वगैरह शेयर नहीं करना या अपने ATM का पिन वगैरह शेयर नहीं करना, नहीं तो आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें कहीं ना कहीं से तिजोरी में छिद्र हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर देखा जाए तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके पड़ रही है 4th हाउस पे। तो यहाँ पर माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन भूमि भवन वाहन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, क्योंकि 4th स्थान पर जब शनि दृष्टि डाल रहे हैं और ये राहु के नक्षत्र में है तो आपके अंदर मकान निर्माण का कार्य या मकान लेने के तरफ या बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ की तरफ आप अट्रैक्ट होते नजर आएंगे। मकान, वाहन, भूमि आदि लेने का यहाँ पर योग बन रहा है। और यदि आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो अभी उसका निपटारा नहीं होगा, वो चीज़ें आगे अभी बढ़ सकती हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है आपके 4th स्थान पर, तो आपके लिए मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का ये सुख तो देंगे। लेकिन अगर इन जगहों पर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा आप किसी न किसी प्रकार के इलीगल चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो फंसने जा रहे हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा समय रहेगा। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में मन इनका लगेगा। धर्म अध्यात्म के प्रति आप बहुत ज़्यादा रुचि लेते नजर आएंगे। साथ ही हायर एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। हायर एजुकेशन के मामलों के लिहाज से समय अच्छा है। साथ ही विदेश जाने का योग बन रहा है। विदेशी भूमि से आपको धन लाभ होने के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, ठीक है, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, आपका माइंड सही तरीके से काम करेगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हैं तो आप उसको बहुत जल्दी सीख जाएंगे। साथ ही पिता के साथ संबंध आपके बेहतर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव यानी सिंह राशि पर पड़ रही है, वक्र दृष्टि। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मकर राशि वालों, आपके लिए थोड़ा सा समय विपरीत अवश्य रहेगा। विशेष तौर पर यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं, चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। हालांकि 14 नवंबर के बाद का टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप अभी वाहन वगैरह चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ में रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं रहेंगी। आपका गृहस्थ जीवन अच्छे तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। वही संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या जरूर दूर होने जा रही है। संतान का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, देखिए मकर लग्न या मकर राशि वाले, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी सर्विस में हैं, किसी जॉब में हैं, तो आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु के अंदर असंतोष होता है, राहु जुनून होता है, ठीक है, राहु भ्रमित भी करता है। तो हो सकता है कि जिस जॉब को आप कर रहे हैं आपके मन विचार में ऐसी चीजें आए कि आपको ये जॉब छोड़ देना चाहिए, चेंज करना चाहिए। देखिए अभी समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। उतरती हुई शनि की 7.5 है, अंतिम चरण में आप चल रहे हैं, तो आपके पास में जो काम है आप उसी काम को करते चलें, ठीक है, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी बहुत ज़्यादा बड़े चेंज, बड़े परिवर्तन की तरफ अगर आप जाएंगे तो ऐसा भी होगा कि ये भी हाथ से नौकरी चली गई और आगे आपको काम भी नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जिस नौकरी में है अगर उसमें आप लगे रहते हैं तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से आपके लिए लाभ मिलता नजर आ रहा है। हालांकि बिजनेस व्यापारिक जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा है। लेकिन इन 3 महीनों में शनि का जो राहु के नक्षत्र में गोचर हो रहा है, ये जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हो, इनके लिए ज़्यादा बेहतर समय है। यह समय भाग्यवर्धक होगा। भाग्य के द्वारा सरकारी क्षेत्र में आपको बड़ा पद मिल सकता है, पद धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, आपकी कोई बड़ी बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है, तो ये ठीक है। साथ ही आप देख पाएंगे कि अगर आपकी एज 30+ है तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में उत्थान की तरफ अब धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, स्थिति बेहतर रहेगी। साथ ही समय अवधि के दौरान आपकी ट्रेवलिंग भी होती हुई नजर आ रही है। छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। साथ ही घूमने फिरने की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे। कोई धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मित्रों का सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप यंग एज में हैं, मकर लग्न या मकर राशि है, बहुत ज़्यादा मित्रों के साथ में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं किसी भी प्रकार के लीगल चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं से आप उसमें फंसेंगे, बाकी लोग बाहर चले जाएंगे। तो आप यदि यंग हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सही रास्ते पर चलिए। माता पिता की बातों को अनुसरण करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं, आप जुए सट्टे लॉटरी आदि में पैसा लगाते हैं, मकर राशि वालों, अचानक से आपका बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। इन 3 महीनों की मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर आप लगा रहे हैं तो आपको गेन मिलेगा। लेकिन एकदम से एकाएक एक बार में ही आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिससे आपका पूरा पैसा नष्ट हो जाएगा, यानी कि आपका पैसा लॉस में जाएगा। तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि यह समय शेयर मार्केट वगैरह के लिए आपके लिए नहीं है। इस टाइम फ्रेम पर मेहनत करके आप पैसा कमाएंगे तो वो पैसा आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय अवधि के दौरान यदि आपने कर्ज लेकर कोई काम शुरू करने का मन बना रखा है तो आप कर्ज लेकर काम को शुरू ना करें। इस समय अवधि के दौरान यानी कि साल 2024 को अब आप निकाल ले जाएं, अगले साल की आप प्लानिंग करें तो वो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर कहा जा सकता है। हालांकि इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैंने बता दिया, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं अथवा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय सामान्य रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन प्रेम संबंध आपका 27 दिसंबर तक कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर्स को आप सेटिस्फाइड कर पाएंगे, यानी कस्टमर आपसे जुड़ना चाहेंगे। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में है तो बेहतर है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि से जुड़ी हुई कोई भी कार्य आप कर रहे हैं अथवा धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया है। हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया है। काम धंधे में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना आप करते रहें। मंगलवार के दिन लाल रंग के फूलों की माला उनको अर्पित करते रहें। सामान्य छोटे उपाय हम देते हैं ताकि आप उनको कर पाएं। इसके अतिरिक्त आप शनिवार के दिन आप जाकर शनिदेव के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि जो राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम देंगे। बस 2-3 बातों पर ध्यान रखिएगा। राहु के नक्षत्र में शनि जा रहे हैं तो आपसे कर्जे की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर कर सकते हैं, या तो आपको शेयर मार्केट की तरफ या जल्दी पैसा कमाने की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जब कुटुंबीजनों के साथ में रहिएगा,
पैसा अपना किसी को उधार इस टाइम फ्रेम के दौरान नहीं दीजिएगा। बस ये ध्यान रखें, बाकी चीज़ें बेहतर हैं। दी गई जानकारी